बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो आज का सब्जेक्ट मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का जो टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी कि सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन होता क्या है? वो प्रोसेस, वो मेथड, वो टेक्निक जिसके ज़रिए से हम लोग डेरिवेशन करते हैं, वो वाला प्रोसेस और मेथड या टेक्निक जो होती है वो डिफरेंशिएशन कहलाती है। यानी कि डेरिवेशन करने का जो प्रोसेस होता है या तकनीक होती है वो क्या कहलाती है? डिफरेंशिएशन कहलाती है। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव चेंज को बोलते हैं, यानी कि तब्दीली को बोलते हैं। यानी कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, हम लोग उसको उठा के यहाँ पे ले गए हैं, तो ये क्या हुआ? डेरिवेट हो गया, यानी कि इसमें तब्दीली होगी ए से बी पॉइंट तक, तो इसे डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेशन की डेफिनेशन: रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेशन। हमारा जो ये तो डेरिवेशन की थी, जनरल सी डेफिनेशन थी, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल यानी कि उसके हिस्सों में जो तब्दीली होती है, यानी कि कोई भी वैल्यू है, कोई चेंज हो रही है, यानी कि एक्स और वाई की फॉर्म में हमारे पास एक वैल्यू, लेकिन उसमें क्या है? एक्स फिक्स है, ठीक है। यानी कि एक्स फिक्स है, जैसा कि यहाँ पे हो एक्स इस लाइन पे फिक्स है, वाई चेंज हो रहा है। तो यानी कि जो इसके पार्ट्स पे डेरिवेशन होती है उसे पार्शियल डेरिवेशन का नाम दिया जाता है। तो इफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, हमारे पास एक फंक्शन है एंड एक्स नॉट वाई नॉट इज अ पॉइंट इन द डोमेन। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? एक्स नॉट वाई नॉट इसको डोमेन देते हैं, पॉइंट देते हैं। तो हमने डोमेन, रेंज, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इस तरह से हमने काफ़ी सारा इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो डोमेन रेंज हो गया, यानी कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अब वो कहता है इफ़ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स नॉट वाई नॉट क्या है? इसकी डोमेन है ऑफ द। जैसे हम लोग इस फंक्शन को डोमेन देंगे तो इसमें क्या हो जाएगी? कुछ ना कुछ तब्दीली हो जाएगी। वो जो तब्दीली होगी वो क्या कहलाती है? डेरिवेटिव कहलाती है। If the f of x y and x naught y naught is a point in the domain of the partial derivative of f with respect to x at x naught y naught, also called the partial derivative of z with respect to x at x naught y naught is derivative at x naught of the function that result y is equal to y naught is held fixed। वो कहता है कि अगर हम लोग y नॉट को फिक्स कर लें, y को फिक्स कर लें, x को चेंज कर दें, तो वो जो डेरिवेशन होगी वो क्या होगी? पार्शियल डेरिवेटिव x के लिहाज से होगी। उसको डिनोट करेंगे f ऑफ x, x नॉट y नॉट। तो ये हमारे पास उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी f ऑफ x, x नॉट एंड y नॉट इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई, x इज इक्वल टू x नॉट। तो यानी कि हमारे पास अगर y x में डेरिवेटिव हो रही होगी, y क्या होगा? फिक्स होगा। तो फिर इस फॉर्म में हम लोग उसे डिनोट करेंगे। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। y यानी कि दोनों में फिक्स है। x पहले x था, फिर क्या हो गया? इसमें x नॉट से x में तब्दील हो गया, यानी कि यहाँ पे x पड़ा हुआ था तो फिर ये किस में हो गया? x नॉट में हो गया। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल चेंज का सिंपल सा फार्मूला होता है। तो यही डेरिवेशन का फार्मूला है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे x लिखा होगा तो चेंज भी किस में हो रही होगी? x में। y क्या होगा? फिक्स होगा। अब यहाँ पे देखें x नॉट x, x नॉट x, y क्या है हमारे पास? फिक्स है। इसी तरह से द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y एट x नॉट y नॉट आल्सो कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z with respect to y at x naught y naught at x is equal to x naught fix and y allowed to vary। यानी कि अगर हमारे पास y में चेंज हो रही होगी तो x क्या होगा? हमारे पास फिक्स होगा, तो y में
तब्दीली हो रही होगी। तो फिर इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है ये हो जाएगी वाई इज एफ ऑफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। एक्स नॉट हमारे पास फिक्स है, वाई में क्या है, चेंज है। अब यहाँ पे देखें एक्स नॉट हमारे पास अब फिक्स हो गया, वाई में क्या हो रही है, इसमें तब्दीली हो रही है। तो अब इसी तरह से हम लोग इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि हमें इसका मोर कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। अब यहाँ पे हमारे पास वो कहता है डिटरमिन एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स में चेंज करना है, वाई फिक्स रखना है। एंड फिर दूसरे में क्या कहता है, वाई में चेंज करना है, एक्स क्या करना है, फिक्स करना है। फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, जो फंक्शन है हमारे पास वो है 2x का क्यूब वाई का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4f(x). अब यहाँ पे x हमारे पास क्या है, फिक्स है, चेंज हो रही है, तो y हमारे पास क्या है, फिक्स है। तो हम लोग y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ये जो फंक्शन है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 टू 18x का क्यूब प्लस यहाँ पे y 3 है, 3 एंड 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमने 6 लिख दिया, 4x वैसे ही आ गया। तो अब इसका डेरिवेटिव करें तो पावर रूल अप्लाई करते हैं, तो 3 शुरू में आ जाएगा, 3 18 से मल्टीपल होके 54 बन जाता है। एंड पावर में क्या हो जाता है, 1 लेस कर देते हैं। तो जब यहाँ पे डेरिवेशन अप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि dx ओवर dx क्या हो जाता है, 1 होता है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आप लोग ऑलमोस्ट कंप्यूटर वाले हैं तो आप लोगों ने डेरिवेशन पढ़ी होगी, यानी कि इसमें आप लोग फर्स्ट ईयर ICS के ऑलमोस्ट या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होंगे तो आप लोगों ने ये डेरिवेशन पढ़ी होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप की बजाय थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इस तरह से हो जाएगा, यानी कि D4 शुरू में आ जाएगा, dx ओवर dx 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये सब आप लोगों को पता होगा। तो अब वी हैव एफ ऑफ एक्स 1 एंड 3, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 54 1 का स्क्वायर प्लस 4 58 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से हम लोग y में चेंज करते हैं, तो इसी क्वेश्चन में तो y में जैसे चेंज करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि इस स्टेटमेंट में x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारे पास ये 4 भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2y का स्क्वायर बन जाएगा, 2y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4। जैसे हम लोग इसकी डेरिवेशन करते हैं 4y प्लस 2 हो जाएगा, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, f ऑफ y 1 3, तो x 1 है, सॉरी y क्या है 3 है, पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाती है, ये 14 है। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर वो हमें डायरेक्ट बता दे कि f ऑफ x 1 3 आप लोग डायरेक्ट सोल्व करो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका पहले x के लिहाज से डेरिवेशन करेंगे। हाँ जी, x के लिहाज से हमने ये डेरिवेशन कर ली, क्योंकि इस सूरत में जो y है वो एज ए कांस्टेंट चलेगा, यानी कि अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं तो y क्या होगा, एज ए कांस्टेंट होगा y। अब इस क्वेश्चन में देखें y का स्क्वायर और 2 शुरू में आ जाएगा कांस्टेंट, और x पे डेरिवेशन अप्लाई होगी तो ये 3x का स्क्वायर बन जाएगा, 3 2 से मल्टीपल होके 6x का स्क्वायर, y का स्क्वायर एज ए कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे 2y ये दोनों कांस्टेंट है तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x के लिहाज से इसकी डेरिवेशन आ गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये इसका उसी क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।